दोस्तों, गायों का भी पेट ब्लास्ट होता है। जी हाँ, जब गायों का पेट फूलता है तो इसे आमतौर पर ब्लॉट कहा जाता है। ब्लॉट ज्यादातर तब होता है जब गाय ज्यादा मात्रा में गैस बनाने वाला उल्टा सीधा खाना खा लेती है, जैसे गंदगी या काफी ज्यादा प्लास्टिक, जिसको डाइजेस्ट करने पर इनके पेट में भारी मात्रा में मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक गाय एक दिन में 500 लीटर तक मीथेन गैस प्रोड्यूस करती है, जिसे गाय डकार या पात से बाहर निकाल देती है। लेकिन अगर वह ऐसा नहीं कर पाती है तो गैस उसके पेट में फंसी रह जाती है और उनका पेट फूलने लगता है। कभी कभी जब गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये पेट के आसपास ज्यादा प्रेशर डालता है, और अगर ये प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है तो गाय का पेट फट सकता है, जिसे लोग विस्फोट के रूप में जानते हैं। गाय के लिए यह सिचुएशन काफी ज्यादा दर्दनाक होती है, और अगर तुरंत इलाज नहीं किया जाता है तो गाय की मौत भी हो सकती है। नंबर 3, सी कुकुम्बर। दोस्तों, सी कुकुम्बर को हिंदी में समुद्री खीरा भी कहा जाता है। अपने सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से जाना जाता है। इसे देखकर कभी कभी लगता है कि जैसे ये विस्फोट कर रहा है, लेकिन यह विस्फोट असल में एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है जो उन्हें शिकारियों से बचाने में मदद करता है। दरअसल जब सी कुकुम्बर खतरे में होता है तो वह अपने शरीर के इंटरनल ऑर्गेन को बाहर निकाल देता है। इस प्रोसेस को एविसरेशन कहा जाता है। यह शिकारियों का ध्यान भटकाने और खुद को बचाने का एक तरीका होता है। यह डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी ट्री और दूसरे इंटरनल ऑर्गेन को अपने पीछे के छेद या एनस से बाहर निकालता है। नंबर 4, डक। जब बतखें यीस्ट या खमीर ज्यादा मात्रा में खाती है, जिसमें ब्रेडो जैसे फॉर्मेटिंग खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, तो यीस्ट उनके पेट में एक्टिव हो जाता है। यीस्ट शर्करा को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। अगर बतखें ज्यादा मात्रा में यीस्ट का सेवन करती है तो उनके पेट में गाय के जैसे ज्यादा मीथेन गैस बन सकती है। गैस बनने का यह प्रोसेस बहुत तेजी से होता है, और अगर बतखें इस गैस को बाहर नहीं निकाल पाती है तो उनके पेट में ज्यादा प्रेशर पड़ने की स्थिति में ब्लास्ट हो सकता है। ऐसा ही कुछ साल 1910 में इंग्लैंड के एक पोल्ट्री शो में हुआ था, जहां अलग तरह के कई सारे पक्षी मौजूद थे, जिनमें बतखें भी शामिल थीं। शो के कुछ घंटे पहले एक बतख ने थाली भरकर सड़ा हुआ खमीर खा लिया। बस फिर क्या था, यह डक रनवे वॉक करते समय फट गई, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। नंबर 5, जेलीफिश। दोस्तों, जेलीफिश के ब्लास्ट होने की घटना तब होती है जब वह फेवरेबल कंडीशंस में नहीं होती है या पर्यावरण में बदलाव की वजह से तनाव में होती है। जेलीफिश ज्यादातर तब टेंशन में आ जाते हैं जब पानी का टेम्परेचर, सैलिनिटी और पानी के पोल्यूशन में बदलाव होता है। ये तनाव उन्हें एबनॉर्मल बिहेवियर करने के लिए मजबूर करता है, जैसे अचानक से फैल जाना या विस्फोट करना। वही कई बार जेलीफिश का ग्रुप जब शिकार के लिए निकलता है तो शिकार के पास जाने के लिए कोई एक जेलीफिश उसके पास जाता है, और फिर उसे देखकर वह अपनी बॉडी के अंदर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एक स्पार्क बनाता है, जिससे वह फट जाता है, और उसके फटने से जो शॉक वेव बनती है उससे शिकार और जेलीफिश दोनों मर जाते हैं। वही यह भी कहा जाता है कि जेलीफिश का शरीर बहुत ही नाजुक होता है। ऐसे में अगर कोई मछली या दूसरे समुद्री जीव इस पर हमला करते हैं तो इससे भी उनके शरीर में विस्फोट हो जाता है। यह है टोडस। साल 2005 में अचानक से 1000 मेंढकों के ब्लास्ट की घटना हुई। ये घटना जर्मनी के हैम्बर्ग में हुई थी, तो लोग हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि यह हादसा क्यों और कैसे हुआ। इतना ही नहीं, इसने साइंटिस्ट को भी चौंका दिया। इस बेहद विचित्र घटना में हैम्बर्ग के एक तालाब के आसपास हजारों मेंढक अचानक फूलकर फट गए। शुरुआत में वैज्ञानिक और एनवायरमेंटल टेस्ट भी इस घटना की वजह समझ नहीं पा रहे थे। कई थ्योरीज पेश की गई, जिनमें टॉक्सिक केमिकल्स, वायरस या फंगस को इनके ब्लास्ट होने की वजह बताई गई। लेकिन इन सभी थ्योरीज को बाद में खारिज कर दिया गया, और आखिर में बर्लिन के वेटरनरी डॉक्टर फ्रैंक मुट्सचमैन, जिन्होंने हैम्बर्ग तालाब से सैंपल्स इकट्ठे किए और उनका टेस्ट करके रिजल्ट निकाला, तो तब जाकर असली चीज सामने आई। उनके मुताबिक इस घटना की वजह कौवों का हमला था। दरअसल जिस तालाब में मेंढक थे उसके बाहर ढेर सारे कौवे थे। कौवे मेंढकों के लिवर को बहुत पसंद करते हैं, और जब उन्होंने मेंढकों के शरीर पर हमला किया तो उन्होंने उनके लिवर को बाहर निकाल लिया। लिवर के बिना मेंढकों के शरीर में एक सिक्योरिटी सिस्टम शुरू हो गया, जिससे उनके शरीर में हवा और पानी भरने लगे और वे फूलकर फट गए।